of resistance one of the effective resistance between A and B is okay. इनफिनाइट रेजिस्टेंस का नेटवर्क बना हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, बाकी लोग भी देख लो ऐसा। सर कैमरा पुराना होता जा रहा है क्या? नहीं रे, वो कुछ ज्यादा नया है एक्चुअली। अच्छा, वो ये वाला तो करा है ना सर आपने क्लास में? बट थोड़ा अजीब सा है, खूंखार सा लग रहा है। वही ना सर, लाइक एक साइड होता मैंने तो जो फिर भी दिखाया कर था वो लेता। एक साइड होता तो कोई भी करेगा। इसके बीच में निकालना है सब 1 1 1 1 1 1 1 1। कौन दिमाग लगाएगा? मैं। छोटा सा दिमाग लगाना है, लगाओ। हाँ लगाओ सर दोनों साइड पे इंफिनिटी बता, है ना? हाँ। इंफिनिटी तक है ना? दोनों साइड को x ले लेंगे सर। हाँ तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा अगर हम फिर लोग आएगा 2x + 1, उसके बाद क्या लेना वही नहीं समझ में आ रहा, उसके इक्विवेलेंट क्या लेना। देखो जल्दबाजी मत करो, 2x + 1 क्यों भाग रहे हो तुम? इतने से पार्ट का अलग से रेजिस्टेंस निकालने का देखो ना, इतने से पार्ट का अलग से रेजिस्टेंस निकालो ना। सर साथ में निकालते हैं ना। हाँ सर, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको छोड़ के आगे तुम तो सिर्फ इसको देखो, बाकी हाँ सिर्फ इसको देखो ना, इसको सिर्फ इसको देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बाकी छोड़ जाओ, इधर का छोड़ दो, उधर का छोड़ दो, बीच का छोड़ दो, सिर्फ इतना देखो। खा गया बेटा, इसको खा लिया, फोड़ दिया इसको। ये अगर x है तो ये भी x है। हाँ, अगर ये x है तो ये भी x है, तो इसको हटा के मैंने लगाया x, ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी आया x, तो ये कितना हो गया 1 + x + 1 दैट इज x + 2, तो 1 × x + 2 अपॉन x + 3 इज ऑल्सो x, तो x + 2 इज इक्वल टू x² + 3x, तो x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x² sorry x is equal to -b + √b² - 4ac that is 8/2, तो -2 + 2√3, तो ये हो गया √3 - 1। इसका रेजिस्टेंस है √3 - 1 और इसका रेजिस्टेंस भी √3 - 1। तो अब देखना, ये √3 - 1, ये 1, ये √3 - 1, तो अब कितना रेजिस्टेंस हो गया? सर तीनों को ऐड कर देंगे। 2 √3 - 1, ये आंसर आएगा। सो 2.46 ये आंसर, 2.464 ऑप्शन चलिए में दिया आंसर हुआ है लेस आ देन गया। 1 1 3 और मोर देन 1 बट लेस देन 3, तो सी हो गया ना। हाँ मोर देन 1 लेस देन 3। आए मैं तो और भेज दूं। कितने लोग आ गए, जमा कितने हुए अभी तक? 9 में से एक आज वैसे ज्यादा 8। बच्चा नहीं है। चलो टॉपिक खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं, मेरे पास टाइम है, आज बहुत ज्यादा बचा नहीं है चैप्टर। न्यूमेरिकल्स उसके करूँ या इसके करूँ, एक ही बात। चल सब बनाते हैं। चल लेट मी स्टार्ट। क्लियर हो गया नहीं है? यस। में हम लोग ये डेरिवेशन देख रहे थे, ये कॉइल लिया था मैंने, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने की बात चली थी। I करंट है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा था इस डायरेक्शन में करंट है, करंट इस फेज से अगर आप देखोगे क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये फेज से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो कल हम कहां तक पहुंच गए थे? मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर के हम लोग ने ये निकाल लिया था, क्या
म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। यहां तक हम पहुंच चुके थे क्या? B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। यहां तक पहुंच गए, राइट? अब क्वेश्चन आता है, इसमें और क्या एडिशनल चीजें देखें। तो पहली चीज, इफ देयर आर n टर्न्स एज इट इज अ सर्कुलर लूप, तो यू विल ऑब्जर्व कि लूप में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, ऐसे जितनी जरूरत होगी उतने टर्न्स डाल सकते हैं, राइट? सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, ये लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इफ देयर आर n turns in the loop, then B is equal to mu 0 Ni R square upon 2। ये एक टर्न का था, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो सबके फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हो गया अपना क्या, n टर्न्स का फॉर्मूला, ठीक है? आया समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन समझना। ये जो फील्ड आपने एक्सियल पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हो, इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। जो पॉइंट आपने कंसिडर किया है इस पॉइंट जगह पे, तो उस पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, अब डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी डायरेक्शन? तो किस चीज का डायरेक्शन बताना है? मैंने सुना नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? अवे फ्रॉम द कॉइल होगा, टुवर्ड्स द कॉइल होगा, परपेंडिकुलर टू दैट लाइन होगा, एट सम एंगल होगा? टुवर्ड्स द कॉइल होगा। सो if current is anti-clockwise and towards the coil, if current है इस फेस से, इधर से ना, इस फेस से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? आपको नजर आ रहा है? ये देखो, दिख रहा है? हाँ नजर आ रहा है? ये फेस पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसा? अच्छा, मुझे आवाज नहीं। हाँ, तो ये मान लो करंट है, तो ये करंट होगा, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पे कल ही हमने देखा था, डिफरेंशियल एलिमेंट अगर आप पकड़ोगे तो इधर डिफरेंशियल फील्ड डीबी इधर था, तो इसके दो कंपोनेंट है, इधर और इधर। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया था और ये वाले सब ऐड हो गए थे, तो ये सारे ऐड हुए थे। तो अवे फ्रॉम दिस, अगर ऐसा होता, यही अगर ऐसा होता, ऐसा, तो अंदर की तरफ होता फील्ड फिर ऐसा आता था, तो उसका एक कंपोनेंट इधर और इधर होता। एनीवेज, 3D फिगर है, पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, तो आई विल रिकमेंड आप मन में सोचो, बुक से रीड करके, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। इफ करंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, वैसे सबको याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज फील्ड इज away from coil, whereas if current is clockwise, field is towards the coil. That's right. If current is anti-clockwise, field is away from the coil. If current is clockwise, then field is towards the coil. ठीक है? ये याद रखने का तरीका भी होता है। कैसा तरीका है? ऐसा ऐसा एक कॉइल बना लो, कॉइल बना लो, ठीक।
इस पे कैसा करंट दिखाऊं, क्लॉकवाइज दिखाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा देखना आपको बता दो। सर क्लॉकवाइज। यार ये क्लॉकवाइज, तो लेट अस ड्रॉ क्लॉकवाइज करंट इन दिस। ये रहा आपका क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। तो रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच दैट कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसा, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये सारे पॉइंट्स पे फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ होगा। ओके, समझा। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बुक उठाओ दूसरा करो ना मुझे। इफ करंट वाज ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होता था, ऐसा करंट होता था, तो ऐसा देखो, कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, कर्ल्ड फिंगर्स अगर करंट दिखा रहे हैं तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड ऐसा इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द कॉइल। तो क्लॉकवाइज करंट अगर होगा तो एक्सियल पॉइंट पे टुवर्ड्स द कॉइल होगा, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड अवे फ्रॉम द कॉइल होगा, कॉइल से दूर की तरफ जाता हुआ फील्ड होगा। क्लियर है? हेलो, हाँ तो ये हो गई कहानी आपके डायरेक्शन ऑफ फील्ड की। अब देखो, अगर मुझे पॉइंट, अगर मेरा पॉइंट सेंटर पे होता था, अगर मुझे फील्ड निकालना हो, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, तो कॉइल के अगर सेंटर पे निकालना पड़े तो कितना होगा? कॉइल सेंटर पे होगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? R। मैंने मुक्का मारना बेटा घुस के मोबाइल में। x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल दो, तो r क्यूब हो गया, r स्क्वायर कट बचेगा खाली r, तो म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब कट, तो म्यू 0 ni अपॉन 2। So B at x equals to 0, मतलब सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला है 2r। क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब देखो, सो ये हो गया आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ का मतलब एप्लीकेशन। इतना ही है हमारे सिलेबस में बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। बाकी फिर तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ हमने कर भी लिए हैं, कुछ और करूंगा, बट आज पहले ये चैप्टर मैं खत्म कर देता हूं, अच्छा लगेगा मुझे। तो अब चलते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बाद नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक सेकंड,